सितंबर 2010 एक ऐसा महीना जो अमेरिका के इतिहास में कई सालों तक दर्ज हो गया। CIA के दो एजेंट एक शख्स का पीछा कर रहे थे। नाम था इब्राहिम अल कुवैती। अल कुवैती को CIA पिछले कई सालों से ट्रैक कर रही थी क्योंकि उसे ओसामा बिन लादेन का भरोसेमंद कुरियर माना जाता था। इस्लामाबाद से लगभग 120 किलोमीटर दूर एबटाबाद के एक शांत पहाड़ी गाँव में अल कुवैती की गतिविधि CIA की नज़र में आ गई। वो एक बड़े रहस्यमय कंपाउंड के एक गेट पर जाकर रुकता है। गेट खुलता है और अल कुवैती अंदर चला जाता है। CIA एजेंट हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो घर बाकी सभी घरों से कई गुना बड़ा और अलग थलग था। पूरे कंपाउंड को 18 फीट ऊंची दीवारों से घेरा गया था। तारों से बंधी बाउंड्री और 3rd फ्लोर की बालकनी तक को 7 फीट ऊंची दीवार से कवर किया गया था। अब सवाल उठता है, क्या कोई आम पाकिस्तानी परिवार ऐसे घर में रहता है? बिल्कुल नहीं। CIA को शक हुआ कि ये वही जगह है जहाँ पे लादेन छुपा बैठा है, लेकिन कोई जल्दी में फैसला नहीं किया गया। CIA ने पूरी कंपाउंड की गहराई में निगरानी शुरू कर दी। अगले कुछ महीनों में CIA को कई चौंकाने वाली बातें पता चलती हैं, जैसे कि घर में ना तो कोई फोन लाइन है, ना कोई इंटरनेट कनेक्शन, ना कोई कचरा बाहर फेंका जाता है, सब अंदर ही जला दिया जाता है। अंदर से ना कोई आता है ना कोई बाहर जाता है। सिर्फ एक लंबा दाढ़ी वाला आदमी कंपाउंड के आसपास नजर आता है। सबसे अहम, ये घर लगभग $1 मिलियन में खरीदा गया, लेकिन रहने वाले कोई आय का स्रोत नहीं बताते। अब CIA ने अपनी रिपोर्ट वॉशिंगटन भेजी, वी माइट हैव फाउंड बिन लादेन, और यहाँ से शुरू होती है इतिहास की सबसे बोल्ड, सबसे सीक्रेट और सबसे डेंजरस मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी, ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। जैसे ही रिपोर्ट व्हाइट हाउस पहुंचती है, CIA चीफ तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिलने पहुंचते हैं। CIA चीफ ने 2 ऑप्शन रखे। नंबर 1 एयर स्ट्राइक, यानी घर पर मिसाइल दाग दी जाए। नंबर 2 कमांडो रेड, यानी सैनिकों को भेजकर लाइव ऑपरेशन किया जाए। ओबामा ने सीधा सवाल पूछा, अगर हम एयर स्ट्राइक करते हैं और लादेन बच गया तो हमारे पास उसके मरने का सबूत नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर कमांडो रेड करते हैं तो रिस्क बहुत है, लेकिन कन्फर्मेशन भी मिलेगा। एयर स्ट्राइक का ऑप्शन खारिज कर दिया गया क्योंकि हो सकता है लादेन किसी अंडरग्राउंड बंकर में छिपा हो। कमांडो रेड चुनी गई, लेकिन ये एक एक्ट ऑफ वॉर था क्योंकि पाकिस्तान की अनुमति के बिना उनके सरहद पर जाना सीधा युद्ध का निमंत्रण है। लेकिन ओबामा ने कहा, अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो शायद कभी ना मिले। हमें ये रिस्क लेना होगा और हमें अपने कमांडो को इतना मजबूत बैकअप देना होगा कि अगर पाकिस्तानी आर्मी आई तो भी हम अपने सोल्जर्स को सुरक्षित निकाल पाएं। CIA ने ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। सीक्रेटली अमेरिका के सबसे खतरनाक मिशन के लिए चुने गए नेवी सील टीम 6 के 24 सबसे बेस्ट कमांडोज। उनके लिए अमेरिका में ही लादेन के कंपाउंड का हूबहू मॉडल बनाया गया। वहाँ उन्हें हर गली, हर फ्लोर, हर दीवार की ट्रेनिंग दी गई। सील टीम 6 कोई आम टीम नहीं होती। ये वो सुपर हीरो हैं जो दुनिया के सबसे खतरनाक मिशन पर जाते हैं, जैसे हॉस्टेज रेस्क्यू, काउंटर टेररिज्म और ब्लैक ऑप्स मिशंस। USA के टाइम के हिसाब से करीब 2 बजे ओबामा गोल्फ खेलकर व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में पहुंचते हैं और वहीं बैठकर पूरे ऑपरेशन का लाइव अपडेट लेना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में उस वक्त रात के करीब 11:30 बज चुके थे। ओसामा खाना खा चुका था और अपनी वाइफ और बच्चों के साथ ऊपर वाले फ्लोर पर सोने चला गया था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। इसी दौरान 2 स्टील्थ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में नेवी सील कमांडर्स सवार होते हैं। ये हेलीकॉप्टर पाकिस्तान की तरफ उड़ना शुरू करते हैं और 15 मिनट के अंदर ही पाकिस्तान के एयर स्पेस में एंटर कर जाते हैं। रडार से बचने के लिए ये काफ़ी लो हाइट पे उड़ते हैं, जिससे पाकिस्तान का रडार सिस्टम इन्हें डिटेक्ट ही नहीं कर पाता। करीब 12:30 बजे ये हेलीकॉप्टर ओसामा के कंपाउंड के पास पहुंच जाते हैं। पहला ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जिसमें 12 सील्स थे, इस टीम का नाम था चॉक 1। दूसरे हेलीकॉप्टर में भी 12 सील्स थे, जिनके साथ एक डॉग, एक ट्रांसलेटर भी मौजूद था। इनकी टीम को नाम दिया गया चॉक 2। ये मेन गेट है और यहाँ पे ये लोग गार्बेज वगैरह जलाते हैं। इस साइड इन्होंने सब्जियां भी उगा रखी थी। कंपाउंड में घुसने से पहले एक रूम पड़ता है। यहाँ पे इब्राहिम और उसकी फैमिली सो रही थी और इसके ग्राउंड फ्लोर पे इब्राहिम का भाई अबरार और उसकी फैमिली सो रही थी। चॉक 2 वाला हेलीकॉप्टर हवा में मंडराना स्टार्ट कर देता है और उसमें से एक नेवी सील ऑफिसर डॉग के साथ उतरता है। इसके थोड़ी देर बाद 3 और कमांडोज रोड पर उतरते हैं और वहीं पर वेट करने लगते हैं। फिर बाकी ऑफिसर्स भी उतरते हैं और कंपाउंड की साइड वॉल से कूदकर मेन कंपाउंड की तरफ आगे बढ़ते हैं। अंदर घुसते ही वे कंपाउंड की लाइट्स कट कर देते हैं ताकि अंदर के लोगों को कोई मूवमेंट समझ ना आए। बाकी सील ऑफिसर्स ने नाइट विजन ग्लासेस पहने हुए थे, जिससे उन्हें सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। इस दौरान
दूसरा हेलीकॉप्टर नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने ही डाउनवर्ड एयर फ्लो में फंस जाता है। कंपाउंड की कंक्रीट वॉल ऊंची और मजबूत थी, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स उसमें टकरा जाते हैं और हेलीकॉप्टर अनस्टेबल हो जाता है। लेकिन पायलट स्मार्टली डिसीजन लेकर हेलीकॉप्टर को नोज की तरफ झुकाकर लैंड करा देता है, जिससे अंदर के सारे सील ऑफिसर सेफली बाहर निकल आते हैं। टीम ए गेट से अंदर घुसती है और C4 एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करके दरवाजा तोड़ती है। फिर वे उसी रूम की तरफ आगे बढ़ते हैं जिसमें इब्राहिम और उसकी फैमिली थी। इब्राहिम अंदर से ही फायरिंग शुरू कर देता है, तो नेवी सील्स भी बाहर से जवाबी फायर करते हैं और इब्राहिम मौके पर ही मारा जाता है। इब्राहिम के मर जाने के बाद उसकी वाइफ बाहर आती है, क्योंकि उसको डर होता है कि कहीं बच्चों को गोली ना लग जाए। उसने बच्चों को बोरी के पीछे छुपा दिया था। नेवी सील्स इन सबको वहीं कंट्रोल में लेती है और सभी को वहीं रोक कर रखती है। अब इसके बाद नेवी शील्ड की टीम फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचती है, जहां पे ओसामा का बेटा खालिद था। जैसे ही सीढ़ियां चढ़ते हैं, लादेन का बेटा AK-47 लेकर सामने आता है, लेकिन वो भी कमांडोज की गोलियों के आगे मारा जाता है और अभी भी पूरी टीम ओसामा को ही ढूंढ रही थी। इसके बाद पूरी टीम ऊपर वाले फ्लोर पे जाती है। अब सील टीम ऊपर वाले फ्लोर पे पहुंचती है। नाइट विजन में इनको एक लंबा आदमी दिखता है, जो कि ओसामा ही होता है। ओसामा की वाइफ अमाल जो थी, ओसामा को बचाने के लिए उसके सामने आके खड़ी हो जाती है और उसके थोड़ी देर बाद ही ओसामा अपनी वाइफ को सील टीम के ऊपर ही धकेल देता है। नेवी सील का एक कमांडर ओनिल अपनी टीम के साथ अमाल के घुटने में एक गोली मारता है और अमाल नीचे गिर जाती है। फिर 1:10 पे ओसामा के फोरहेड पे लेफ्ट आंख के ऊपर 2 गोली मारी जाती है। अब इसमें ओसामा मर तो गया, लेकिन अभी भी सील टीम जो थी उसको कंफर्म ही नहीं था कि जो आदमी मारा गया है वो ओसामा ही है या नहीं। इसके बाद जो ट्रांसलेटर था वो ओसामा की बेटी सुमैयान और मरियम से पूछता है कि आदमी कौन है। मरियम तो झूठ बोल देती है, वो कहती है कि अब्दुल्ला बिन मोहम्मद है, लेकिन सुमैयान जो थी वो सच बता देती है। वो कहती है कि वो उसके फादर ओसामा है। और फिर डबल कंफर्म करने के लिए वे उनकी तीसरी बेटी जो कि 11 साल की थी, सैफिया, उससे भी पूछा जाता है। वो भी बता देती है कि वो आदमी ओसामा है। फिर एक और बार कंफर्म करने के लिए वो ओसामा की दूसरी बीवी खैरिया से पूछते हैं, वो भी बता देती हैं कि वो ओसामा है। तब जाके नेवी सील को कंफर्म होता है कि उन्होंने ओसामा को मार दिया है। कमांडोज लादेन की बॉडी को ग्राउंड फ्लोर पर लाते हैं। पूरा कंपाउंड खंगालकर CDs, हार्ड ड्राइव, लैपटॉप्स और डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करते हैं। लेकिन अब एक और समस्या थी, हेलीकॉप्टर तो क्रैश हो चुका था, वापस कैसे जाएं? नए चीनूक हेलीकॉप्टर एबटाबाद पहुंचते हैं। कमांडोज उसमें बैठते हैं, लेकिन जाने से पहले क्रैश हुए हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया जाता है, ताकि उसकी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के हाथ ना लगे और वो इसको कॉपी ना कर पाए। 2:53 पर कमांडोज अफगानिस्तान पहुंचते हैं। DNA सैंपल्स लिए जाते हैं और उसमें भी कंफर्म हो जाता है कि ओसामा ही मारा गया है और रिपोर्ट व्हाइट हाउस भेजी जाती है। सुबह 11:35 पर प्रेसिडेंट ओबामा ऑफिशियली अनाउंसमेंट करते हैं, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. अब सवाल था लादेन की लाश का क्या किया जाए, इसलिए 24 घंटे के अंदर इस्लामिक रीति रिवाजों के तहत उसे अरेबियन सी में दफना दिया जाता है। तो इस तरीके से ओसामा पकड़ा गया और 10 साल की खोज, हजारों मासूमों का बदला एक पल में पूरा हो गया। जब ये ऑपरेशन खत्म हुआ तो सील टीम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिला। Guys, hope you liked the video. Please don't forget to like, share and subscribe. मिलते हैं ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।